आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम आपको एक बेहद खास और अनोखी परंपरा के बारे में बताएंगे जो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। यह परंपरा न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके माध्यम से न्याय, आस्था और सामाजिक व्यवस्था के एक अनोखे मिला जुला रूप को भी समझा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। बस्तर छत्तीसगढ़ का एक अद्भुत और ऐतिहासिक क्षेत्र है, जहां के आदिवासी समाज की प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों का आज भी पालन किया जाता है। यहाँ की न्याय व्यवस्था में एक ऐसी अनोखी परंपरा आज भी कायम है, जिसमें देवताओं को भी उनके कृत्यों के लिए सजा दी जाती है। इस परंपरा को देवताओं का मुकदमा कहा जाता है और यह न्याय की प्रक्रिया बिल्कुल मनुष्यों के मुकदमों की तरह होती है। चौंकिए मत, हाँ, आपने सही सुना। देवताओं को भी उनके कृत्यों के लिए सजा दी जाती है और कभी-कभी तो सजा भी मौत की सजा तक हो जाती है। आइए आपको भी दिखाते हैं आखिर कहां देवताओं को मिलती है मौत की सजा। यह परंपरा खासकर बस्तर जिले के कोंडागांव क्षेत्र में प्रचलित है, जहां हर साल भादो महीने में भादो जत्रा उत्सव आयोजित किया जाता है। इस उत्सव के दौरान आदिवासी समाज के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। लेकिन अगर देवी देवता उनकी मदद नहीं करते तो यहाँ के लोग देवताओं पर मुकदमा भी चलाते हैं और उन्हें सजा दिलवाते हैं। आदिवासी समाज के लोग मानते हैं कि देवता उनकी आस्था और पूजा का सम्मान करते हैं और अगर किसी प्राकृतिक आपदा, बीमारी या फसल के खराब होने जैसी समस्याओं के बावजूद देवता अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल होते हैं तो उन्हें भी सजा दी जाती है। इस अद्वितीय परंपरा में देवताओं का मुकदमा उनके प्रतिनिधियों द्वारा पेश किया जाता है और न्याय का फैसला खुले में एक अदालत के रूप में किया जाता है। बस्तर की इस न्याय प्रक्रिया में एक खास बात यह है कि यहाँ न्यायाधीश देवता होती है। खास तौर पर भंगाराम देवी, जो न केवल पूजा की देवी है बल्कि इस अद्भुत न्याय प्रक्रिया की प्रमुख न्यायाधीश भी मानी जाती है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अभियुक्त देवताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है और उनके खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं। इस अदालत में मुर्गी को गवाह के रूप में पेश किया जाता है, जो धार्मिक रूप से गवाही देती है। यदि देवता दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें उनके सम्मानित स्थान से हटा दिया जाता है और उनके खिलाफ सजा का ऐलान किया जाता है। सजा के तहत देवताओं को गांव से बाहर निर्वासित किया जा सकता है और कुछ मामलों में देवताओं को आजीवन कारावास की भी सजा मिलती है। बस्तर में देवताओं पर आरोप लगाने के पीछे एक खास विचारधारा है, जो यह दर्शाती है कि देवताओं और मनुष्यों के बीच संबंध परस्पर है। स्थानीय इतिहासकार घनश्याम सिंह नाग के अनुसार देवता लोगों की रक्षा करते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं, लेकिन यदि यह संतुलन बिगड़ता है तो देवताओं को भी न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाता है। फरसू सलाम, एक आयोजन समिति के सदस्य, बताते हैं कि इस न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अगर देवता अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाते तो उन्हें सुधारने का मौका दिया जाता है। अगर देवता अपनी गलती सुधार लेते हैं तो उन्हें सम्मान के साथ वापस पूजा जाता है, लेकिन अगर वे सुधारने में असफल रहते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास या निर्वासन की सजा दी जाती है। बता दें, बस्तर में देवताओं को जेल में सुधारने का भी मौका दिया जाता है। फरसू सलाम के अनुसार अगर देवता सुधारने में विफल रहते हैं तो उन्हें जेल की सजा दी जाती है,
और अगर वे फिर भी सुधरने में सफल नहीं होते तो उन्हें गांव के बाहर निर्वासित कर दिया जाता है। यह एक अनोखा तरीका है जिसमें देवताओं को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। बस्तर की इस परंपरा में भंगाराम देवी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भंगाराम देवी ही न्याय की देवी मानी जाती है, जो इस प्रक्रिया में देवताओं के खिलाफ आरोपों का निपटारा करती है। उनकी पूजा में इस अद्भुत न्यायिक प्रक्रिया का भी एक गहरा संबंध है, जहां हर व्यक्ति, चाहे वह आम हो या खास, समान रूप से न्याय की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। यह परंपरा न केवल देवताओं को सजा देती है बल्कि उन्हें सुधारने का भी मौका देती है। अगर देवता अपनी गलती सुधारते हैं तो उन्हें फिर से सम्मान के साथ पूजा जाता है, लेकिन अगर वे सुधारने में विफल रहते हैं तो उन्हें सदा के लिए निर्वासित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया आस्था और जिम्मेदारी के बीच संतुलन का प्रतीक है। जैसे मनुष्यों को अदालत में अपील का अधिकार होता है, वैसे ही देवताओं को भी अपने फैसले के खिलाफ अपील का अधिकार होता है। अगर कोई देवता अपने फैसले को चुनौती देना चाहता है तो उसे भंगाराम देवी से क्षमा मांगनी होती है। अगर उनकी अपील मंजूर हो जाती है तो उन्हें फिर से सम्मान के साथ पूजा जाता है। बस्तर की ये परंपरा न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि यह न्याय, जिम्मेदारी और सामाजिक व्यवस्था का भी एक अद्भुत मिला जुला रूप प्रस्तुत करती है। ये दिखाती है कि यहाँ तक कि देवताओं को भी उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बस्तर के लोग इस परंपरा में गहरे विश्वास रखते हैं और इसे अपनी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा मानते हैं। बस्तर की ये अनोखी परंपरा वाकई अद्वितीय है। यहाँ का न्यायिक दृष्टिकोण और देवताओं को जिम्मेदार ठहराने की प्रक्रिया किसी अन्य स्थान पर देखने को नहीं मिलती। ये परंपरा सिर्फ एक आदिवासी समाज की आस्था और विश्वास का हिस्सा नहीं, बल्कि ये उनके सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की भी गहरी समझ को दर्शाती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बस्तर की ये परंपरा एक अद्भुत मिसाल है जहां आस्था और न्याय का मेल होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।